नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिकंजे में सांसों का सौदागर। मैं हूं शंकर दत्त पंत। वैसे तो हिंदुस्तान बीते एक साल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बीते एक महीने के दौरान पूरे मुल्क में ऐसा कोहराम सुनाई दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं सुना। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, हर ओर जिंदगी की जंग के लिए संघर्ष हो रहा था। हॉस्पिटल में कोरोना मरीज भरे पड़े थे। बेड से लेकर मेडिसिन, कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन तक की कमी पैदा हो गई थी और मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में एक करोड़पति हालातों को और बिगाड़ने का इंतजार कर रहा था। आपदा में अवसर तलाश रहा था, सांसों का सौदा कर रहा था, दमड़ी बनाने का षड्यंत्र कर रहा था। आज की हमारी खास पेशकश में सांसों के उसी सौदागर पर जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। की सांसें उखड़ रही थी। तब राजधानी में सांसों का हो रहा था सौदा। हर उखड़ती सांस की लगाई जा रही थी कीमत। महामारी के विकराल होने का हो रहा था इंतजार। इंसानियत दहाड़े मार कर चीख रही थी। मर गई थी मानवता। एक करोड़पति कर रहा था सांसों का व्यापार। अब शिकंजे में सांसों का सौदागर। क्राइम ब्रांच के कब्जे में नवनीत कालरा। जी हां, जब पूरा देश एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ एक साथ जंग लड़ रहा था, जब मासूम आवाम को कोरोना ने जकड़ रखा था, जब लोग एक एक कर सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दिल्ली में एक शख्स ऐसा भी था जो सांसों का सौदा कर रहा था। उस शख्स का नाम है नवनीत कालरा, जो अब खाकी के शिकंजे में है। तकरीबन 10 दिनों तक खाकी की आंखों में धूल झोंकने वाला नवनीत कालरा कैसे दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया, यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। स्याह रात का अंधेरा, एक स्कॉर्पियो कार की तीनों सीटों पर वर्दी वाले ही वर्दी वाले, और वर्दी वालों के बीच में सफेद टी शर्ट पहना एक शख्स। कौन है यह शख्स? क्यों दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? वर्दी वालों के बाजू में बैठकर यह शख्स क्यों सिर झुकाए हुए है? इसका जुर्म क्या है? इसकी हकीकत क्या है? तो इस शख्स की हकीकत को जानने के लिए दिल कड़ा कर लीजिए। नजदीक में मौजूद किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि ये शख्स है आपदा में अवसर तलाशने वाला, सांसों का सौदा करने वाला, महामारी में माया छापने वाला, एक एक सांस की कीमत लगाने और बढ़ाने वाला। यह है नवनीत कालरा, जो गुरुग्राम के अपने रिश्तेदार के फार्म हाउस में छिपा बैठा था और जिसे रविवार की रात को मैदानगढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाने पर हैं और जिस तरीके से देर रात जो है नवनीत कालरा को मैदानगढ़ी थाने की टीम ने रेड करके वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ फार्म हाउस में गुड़गांव में सोहना में छुपा हुआ था, मगर क्राइम ब्रांच इसमें लगी हुई थी, मगर मैदानगढ़ी थाने की टीम जो है वहाँ पर जाकर उसको रेड करके रात को 1 बजे मैदानगढ़ी थाने लेकर आए। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मैदानगढ़ी पुलिस उसे एक सफेद स्कॉर्पियो कार में बिठाकर थाने ले आई और जब इस दौरान जनतंत्र टीवी के कैमरों में कालरा नाम का ये मौत का सौदागर कैद हुआ तो उसका सिर झुका हुआ था।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जो सफलता मिली वो साउथ डिस्ट्रिक्ट को मिली। मैदानगढ़ी पुलिस ने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन थी उनके पास कि सोना में एक जगह पर छिपा हुआ है फार्म हाउस में, वहाँ पर पुलिस ने रेड की। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। नवनीत कालरा को पिछले काफ़ी दिनों से कहा जाए कि वो अपनी जो अरेस्ट है उसको इवेड कर रहा था और लगातार फरार चल रहा था। कई जगह दबिश दी गई। इस बीच वो कोर्ट भी गया, उसको सेशंस कोर्ट से भी एक तरह से कहा था झटका मिला, हाई कोर्ट से भी मिला। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि वो या तो सरेंडर करे या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवनीत कालरा को मैदानगढ़ी पुलिस ने देर रात गुरुग्राम के जिस फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है, दरअसल वो फार्म हाउस नवनीत कालरा के साले का है। इस फार्म हाउस में नवनीत कालरा कई दिनों से छिपा बैठा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को महामारी में माया छापने वाले इस शैतान की जानकारी हुई तो तत्काल मैदानगढ़ी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और खाकी के शिकंजे में आ गया सांसों का सौदागर, जिसे अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। और क्राइम ब्रांच ने ही कालरा को उसके गुनाहों की सजा दिलाने का जिम्मा उठा लिया है। फिलहाल तो पुलिस ने नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच उससे लगातार पूछताछ करेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये कॉन्सेंट्रेटर वो दरअसल ब्लैक मार्केटिंग की फॉर्म में बेच रहा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच तमाम सवाल कालरा से पूछेगी। ऐसे में क्राइम ब्रांच की ये भी कोशिश रहेगी कि कालरा की कस्टडी ली जाए ताकि इस मामले में आगे जांच शुरू हो सके। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और सांसों के सौदागर नवनीत कालरा को दिल्ली की हनुमानगढ़ी पुलिस ने रविवार की देर रात गिरफ्तार किया और उसी रात उसका मेडिकल कराकर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद क्राइम ब्रांच के हवाले भी कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ही अब इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, साथ ही कालरा के गुनाहों का हिसाब भी। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह तक नवनीत कालरा कानून की आंखों में धूल झोंकता आजाद घूम रहा था, लेकिन रविवार की रात उसके लिए कभी न भूल पाने वाली रात साबित हो गई, क्योंकि रविवार की रात को ही उसे दिल्ली पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि कलयुगी कालरा लगभग 10 दिनों तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा और जब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया तो फिर शुरू हो गई उसे क्राइम ब्रांच को सुपुर्द करने की प्रोसेस। मैदानगढ़ी पुलिस ने देर रात कालरा को गुरुग्राम इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मैदानगढ़ी पुलिस कालरा को थाने ले आई। गिरफ्तारी के बाद रात करीब 1 बजे कालरा को एम्स अस्पताल ले जाया गया। एम्स अस्पताल में नवनीत कालरा की सामान्य मेडिकल जांच कराई गई। कालरा की कोरोना संक्रमण से संबंधित विशेष जांच भी कराई गई, जिसके बाद मैदानगढ़ी पुलिस ने तमाम कागजी औपचारिकताएं पूरी की। कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद नवनीत कालरा को दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच के पास नवनीत कालरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। इस वक्त हम क्राइम ब्रांच के बाहर मौजूद हैं और अब तफ्तीश जो है क्राइम ब्रांच की आईएससी टीम जो है लगातार करेगी। इंटरस्टेट सेल जो जानकारी मिली है, कई सारे सवालों से अब सामना करना पड़ेगा कालरा को। जो सवाल हैं कुछ इस तरह से हैं कि ये बिजनेस जो है वो कब से कर रहा था, ये ब्लैक मार्केटिंग का बिजनेस कब से कर रहा था, इसके अलावा ये क्या रेवेन्यू मॉड्यूल था, आरोपी एक दूसरे को कैसे जानते थे, किस तरह से ये पेंडेमिक में उसने ये सोचा कि ये बिजनेस किया जाए, क्योंकि खुद ये भी बात साफ है कि कई सौ करोड़ का मालिक है, कई पॉलिटिशियन से संबंध है, कई ब्यूरोक्रेट से उसके संबंध है। तो ऐसे में उसको क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्या वाकई बड़ा मुनाफा था, इस वजह से वो ये धंधा कर रहा था। जो इसके साथी है किस तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं, किस किस का कितना कट था, किस किस का कितना कमीशन था, तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी खंगाल रही है जो क्राइम ब्रांच की टीम है लगातार, क्योंकि ऐसे में कई बैंक अकाउंट से कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या कोई ऐसे फिक्टिशियस बैंक अकाउंट भी खोले गए थे ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि जो इन्वॉइसेस मिले थे वहाँ 70,000 रुपये रेट जो है वो लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रेटर का। तो क्या वाकई इतने ही पैसों में बेचा जा रहा था या इससे ज़्यादा बेचा जा रहा था? तो ये तमाम ऐसी जानकारी जो है वो पुलिस अब एकत्र करेगी, क्राइम ब्रांच करेगी। शुरुआत में लूधी कॉलोनी पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया पूरे मामले को, अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसे में जो आरोपी है उस पर ऑब्वियसली शिकंजा कसा है और वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 10 दिनों तक गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहाँ छिपता फिर रहा नवनीत कालरा ने खाकी के शिकंजे में आने से पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट में बेल के लिए पिटीशन दायर की थी, लेकिन कालरा को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद कालरा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ भी उसे राहत नहीं मिली। पिछले काफी दिनों से कहा जाए कि वो अपनी जो अरेस्ट है उसको इवेड कर रहा था और लगातार फरार चल रहा था।
कई जगह दबिश दी गई। इस बीच वो कोर्ट भी गया, उसको सेशंस कोर्ट से भी एक तरह से कहा झटका मिला, हाई कोर्ट से भी मिला। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि वो या तो सरेंडर करे या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब कालरा कानून के शिकंजे में है, क्राइम ब्रांच के सुपुर्द है और अब उसे कड़े सवालों का सामना करना है। क्राइम ब्रांच ने कालरा से पूछा है कि वो कब से कंसंट्रेटर बेचने का धंधा कर रहा है। 1 करोड़पति को क्यों कंसंट्रेटर बेचने की जरूरत आन पड़ी? क्या कालरा ने कोरोना महामारी के समय पैसा कमाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग की या फिर ब्लैक मार्केटिंग के पीछे कोई और उद्देश्य है? क्राइम ब्रांच ने पूछा कि कालरा बाकी आरोपियों को कैसे जानता है। सवाल ये भी पूछा गया कि कालरा ने कंसंट्रेटर 70,000 में क्यों बेचे। कालरा के साथ इस गुनाह में कौन कौन शामिल थे, साथियों में किसका कितना कमीशन था और किस किस ने कितने कितने पैसे लगाए थे। सवाल ये भी पूछा गया कि अगर दोषी नहीं था कालरा तो पुलिस से क्यों भागता रहा। अब क्राइम ब्रांच आरोपियों के अकाउंट्स को भी खंगालेगी और कोरोना महामारी के दौरान की गई कमाई का भी हिसाब मांगेगी। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अब से कालरा का खराब समय शुरू होता है। ऐसे में जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, वो जो पिक्चर है वो साफ हो सके, कैसे कैसे आरोपी, सबका किस तरह से रोल था, कैसे वो इस बिजनेस उन्होंने सोचा करने का, कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, किस किस का कितना कितना शेयर था और आखिर में किस किस को कितना कितना प्रॉफिट होने वाला था और क्या वाकई ब्लैक मार्केटिंग मकसद था। क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक है, कई सारे केसेस दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं जिसमें ऐसी कोरोना महामारी के दौरान भी लोग अपना फ़ायदा जो है वो सोच रहे हैं और ऐसे में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो क्या वाकई जो पुलिस का मानना है, अभी तक तो पुलिस का यही कहना है कि इस तरह का केस है, क्या वाकई पुलिस इसको सिद्ध कर पाती है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल कई एंगल से इस पूरे मामले की प्रोब की जा रही है। क्या कुछ और लोगों की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी है, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो 500 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर राजधानी में मिले थे, उसका मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे में अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। नवनीत कालरा लगभग बीते 10 दिनों से दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। एक तो कोरोना संकट के बीच वैसे ही पुलिस वालों की कमी थी, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के दबाव ने सबकी नाक में दम कर रखा था। लेकिन आपदा के इस दौर में नवनीत कालरा की गिरफ्तारी क्यों जरूरी हो गई, ऐसा क्या किया नवनीत कालरा ने, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। जब पूरे हिंदुस्तान पर एक अदृश्य दुश्मन ने अचानक से हमला कर दिया था, जब इस मुल्क की आवाम को कोरोना नाम की महामारी ने बुरी तरह से जकड़ लिया था, जब बेबसी का आलम हर तरफ नजर आने लगा था, जब जिंदगी का ना अब का पता था और ना तब का, जब एक एक सांस को बचाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तब देश की राजधानी दिल्ली में धड़कनों को रोकने की साजिश हो रही थी। सांसों का सौदा किया जा रहा था, आपदा में अफसर तलाशा जा रहा था और ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही नवनीत कालरा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जो सफलता मिली वो साउथ डिस्ट्रिक्ट को मिली। मैदानगढ़ी पुलिस ने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन थी उनके पास कि सोना में एक जगह पर छिपा हुआ है फार्म हाउस में, वहाँ पर पुलिस ने रेड की, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया नवनीत कालरा को। पिछले काफ़ी दिनों से कहा जाए कि वो अपनी जो अरेस्ट है उसको इवेड कर रहा था और लगातार फरार चल रहा था। कई जगह दबिश दी गई। इस बीच वो कोर्ट भी गया, उसको सेशंस कोर्ट से भी एक तरह से कहा झटका मिला, हाई कोर्ट से भी मिला। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि वो या तो सरेंडर करे या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवनीत कालरा दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है, जिनमें मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट भी शामिल है। मई महीने के पहले सप्ताह के आखिरी दिनों में खान चाचा रेस्टोरेंट सहित पुलिस ने कुछ होटलों में छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमारी में 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा के लोधी कॉलोनी में जो नेगेजू रेस्टोरेंट, बार और छतरपुर की मंडी विलेज के खुर्रम फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां से 419 कंसंट्रेटर जब्त किए गए थे। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस छापेमारी की खबर लगते ही नवनीत कालरा फरार हो गया था।
और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। साथ ही पुलिस ने यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड में करीब 20 जगहों पर छापेमारी की, लेकिन कालरा गिरफ्तार हुआ तो गुरुग्राम के अपने साले के फार्म हाउस से। ये कहा जा सकता है कि अब जो 500 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर राजधानी में मिले थे, उसका मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे में अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। नवनीत कालरा की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए तो सुकून देने वाली है ही, लेकिन ज्यादा सुकून देने वाली है इस मुल्क की आवाम के लिए, क्योंकि उन्हीं की सांसों का सौदा कर रहा था ये शैतान, जिसने आपदा में अफसर तलाशा और इंसानियत को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। नवनीत कालरा संकट काल में कालाबाजारी का एक बड़ा नाम। कहने को तो दिल्ली का बिजनेसमैन है, लेकिन इसके अलावा कालरा का दूसरा काम कालाबाजारी का है, जिसे कोरोना संकट में उसने और विस्तार दिया। मोटे दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ब्लैक करता था, लेकिन अब पुलिस ने उसके काले साम्राज्य को फिलहाल उजाड़ दिया है। नवनीत कालरा को जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। चीन से मंगाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, फिर नवनीत कालरा ने की कालाबाजारी। लोधी कॉलोनी पुलिस ने बड़ा एक तरह से लार्जेस्ट जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, जिनको एक तरह से कहा जाए कि ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, ज्यादा रेट्स पे उनको बेचा जा रहा था, तमाम चीजें बेची जाती, उस सिलसिले में रेड की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले गिरफ्तारी लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में, उसके बाद पुलिस ने रेड की। इस समय मैं खान मार्केट में मौजूद हूँ, खान चाचा, यहाँ पर भी 96 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो बरामद किए। फिलहाल जांच की जा रही, क्राइम ब्रांच को भी पूरा मामला दे दिया गया है। वो जो लोधी कॉलोनी में जो रेस्टोरेंट बार था जहाँ पर रेड की गई थी, वहाँ का वो मालिक बताया जा रहा है। देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऑक्सीजन से लेकर तमाम मेडिकल सामानों की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में पुलिस कुछ ठिकानों पर छापा मारती है और अलग अलग छापामारी में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस बरामद करती है। इस मामले में पहले खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम सामने आता है, जहां से पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। इसके बाद एक और नाम सुर्खियों में जुड़ता है, नवनीत कालरा का नाम। सवाल उठता है कि नवनीत कालरा कौन है, तो जवाब सुनिए। नवनीत कालरा दिल्ली के प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं। दयाल ऑप्टिकल्स, खान चाचा, नेगे एंड जू, टाउन हॉल रेस्ट्रो और मिस्टर चाउ से जुड़े हुए हैं। खान चाचा जो अब चैन बन चुकी है, उसकी शुरुआत हाजी बंदा हसन ने 1972 में की थी। हाजी के बेटे सलीम और जावेद ने 2010 में कालरा के साथ हाथ मिलाया और खान चाचा में 50% का उसको हिस्सेदार बनाया। इसके बाद उसके नाम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिरकार कालरा को खान चाचा ब्रांड का नाम मिल गया। हमने 2010 से 2016 तक नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप करी थी खान चाचा में, और उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें करी। फिर उसने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तो 2016 में हम कोर्ट गए। हमने उसके साथ तब से काम बंद कर दिया था। 2016 से 2020 तक हम उससे अलग थे, और उसके बाद जो पेंडेमिक टाइम आया 2020 में, तो हमें अपना काम हम करे थे रूल द रूल्स के नाम से, और हमें अपने काम पे ही फोकस करना था। तो फिर हमने घर पे मशवरा करा, खान चाचा नाम हमने उनको दे दिया कि उसको वो केयर करें, मगर अफसोस है कि उन्होंने इसका नाम ख़राब करा, और हमें तकलीफ़ होती है जब इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। पर अल्लाह का शुक्र है, लोग भी साथ दे रहे हैं, सब इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो खान चाचा ब्रांड है उसको नवनीत कालरा चला रहा है। दरअसल नवनीत कालरा दयाल ऑप्टिकल्स, जो कि ऑप्टिकल्स की चेन है, उसका मालिक है। उसके बाद कालरा ने एक एक कर 3 रेस्टोरेंट खरीदे, जिसमें खान चाचा, टाउन हॉल और लोधी कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट शामिल है। नवनीत कालरा बहुत ही लेविश लाइफ जीता है। कालरा के काले कारनामों की जब परतें खुली तो पता चला कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो हमेशा पेज 3 पार्टियों में दिखता है। दिल्ली के कई बड़े राजनेताओं से उसके मधुर संबंध हैं। सबके यहाँ उठना बैठना है। बिना समय लिए धड़ल्ले से किसी मंत्री या नेता के घर या कार्यालय पहुंच जाता है। भला ऐसे लोगों का कोई क्या बिगाड़ लेगा। सवाल ये भी है कि आखिर
क्यों ये जो है एक तरह से कहा जाए ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, क्या वाकई पैसे कमाना उद्देश्य था या फिर कोई और उद्देश्य था, या इसके बीच में कोई और मिडिल मैन था जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। तमाम जानकारी अब पुलिस इकट्ठा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे समय में जब ये खुद इतने कई सौ करोड़ का मालिक है तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कुछ हजार कमाने की ऐसे टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और हमारी खास पेशकश आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।